हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है इसमें मैं अपना IBPS PO का इंटरव्यू जो था उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करें कि मेरा इंटरव्यू था कब। तो मेरा इंटरव्यू 16 को था और जयपुर था मेरा। सेकेंड शिफ्ट में था और जो मेरा पैनल नंबर था वो 4 था। तो सबसे पहले जैसे हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो सबको वेटिंग एरियाज में बैठाया गया। फिर वहाँ से एक सर आए और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए। फिर वो लोग वहाँ से हर पैनल से 5 to 6 स्टूडेंट्स को लेके जा रहे थे। फिर उनका DV हो रहा था और देन उनका इंटरव्यू हो रहा था। तो मेरा थर्ड राउंड में नंबर आया। तो वहाँ पे हम लोगों को लेके गए। फिर DV हुआ वहाँ पे एंड देन इंटरव्यूज के जो रूम थे उनके बाहर मतलब चार पांच एक्स्ट्रा बैठे थे, तो वो 1 बाय 1 करके जा रहे थे अंदर, जिसका भी नंबर आ रहा था। तो मेरा वहाँ पे 16th नंबर था। तो जब मेरी टर्न आई तो मैं अंदर गई और मैंने मैं आई कम इन किया। फिर सर बोले यस कम इन एंड देन फिर मैंने उन लोगों को ग्रीट किया। 4 मैम थी, 4 सर थे और एक मैम थी। तो मैंने उनको ग्रीट किया। फिर सर बोले कि प्लीज़ सिट डाउन। तो फिर मैं बोला थैंक यू सर। फिर उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है। तो मैंने अपना नाम बताया एंड फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हो। तो मैंने वो बताया। फिर उन्होंने पूछा कि आपके पापा क्या करते हैं। तो मैंने वो बताया। फिर फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मतलब कौन कौन सी फसलें होती हैं। जैसे मैंने बताया उनको कि मेरे पापा फार्मर हैं। तो उन्होंने पूछा कि कौन कौन सी फसलें होती हैं, कौन कौन से। तो मैंने वो सब बताया उनको। फिर बस वहाँ से इतना ही पूछा। फिर दूसरे सर ने पूछा कि RBI सुना आपने क्या होता है। तो मैंने बोला यस सर। तो बोला कि बताइए इसके बारे में क्या होता है। तो मैंने वो बताया उनको। फिर वहाँ से दूसरे सर ने क्वेश्चन पुटअप किया कि जैसे मतलब जैसे RBI में मैंने बताया कि बैंक्स को रेगुलेट वगैरह ऐसे करते हैं। तो वहाँ से उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया कि जैसे अगर RBI को ये बोल दिया जाए कि डीरेगुलेट करें, वो मतलब रेगुलेट ना करे किसी को, उसको हटा ही दिया जाए और कोई काम दे दिया जाए, तो अपनी इंडियन इकोनॉमी पे, बैंकिंग सिस्टम पे एंड पीपल्स पे मतलब पब्लिक पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका। तो ये बताओ। तो मैंने वो बताया। फिर सर ने मतलब उसमें एक दो पॉइंट मुझसे छूटे। तो सर वो जो चेयरमैन सर जो बैठे रहते हैं, तो उन्होंने मुझे अच्छे से वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। फिर उन्होंने आंसर किया उस क्वेश्चन का और अच्छे से। एंड फिर सर ने ये पूछा कि RRBs क्या होते हैं, उसके बारे में पूछा। इनको मतलब क्यों लाया गया था ये पूछा। और फिर कि जैसे राजस्थान में कितने RRBs हैं, उनके स्पॉन्सर बैंक कौन से हैं, तो ये पूछा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कि सेबी क्या है, उसके बारे में मुझे पूछा। एंड फिर जैसे मतलब कि जैसे मेरा मतलब ग्रेजुएशन किया हुआ था, तो मतलब आप ग्रेजुएशन में अपने आगे मतलब क्यों नहीं उस फील्ड में क्यों नहीं किया, आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हो, तो ये क्वेश्चन मुझसे किया। एंड फिर सर ने मुझे पूछा कि अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल क्या है, तो वो पूछा मुझे। एंड एक सेकंड सर ने मुझसे पूछा कि एरिया वाइज कौन सा स्टेट सबसे बड़ा है, तो वो मैंने बताया। तो वो मैंने राजस्थान बताया। तो सर बोले कि जैसे मतलब ऐसे हो गया था कि मैंने राजस्थान बताया तो उनको ऐसे लगा कि लाइक मैं पूछ रही हूँ या बता रही हूँ। तो सर बोले कि आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो। तो मैंने बोला सर मैं बता ही रही हूँ। तो सेकंड सर बोले कि हाँ ठीक है चलो कोई नहीं, मान लिया आपकी बात, राजस्थान ही है। एंड फिर लास्ट में मुझसे पूछा कि जैसे आपका मतलब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप रूरल में पोस्टिंग लेना चाहोगे या अर्बन एरियाज में पोस्टिंग लेना चाहोगे। तो मैंने उसका आंसर किया। एंड बस इतना ही मुझसे पूछा। एंड जो पैनल मेंबर्स थे वो काफ़ी मतलब सपोर्टिव थे, ऐसे बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे कि आप पे प्रेशर बना रहे थे। तो बस इतना ही रहा मेरा इंटरव्यू। फिर वो बोले कि ठीक है चलो फिर आप जाओ। बोला थैंक यू सर, थैंक यू मैम। फिर मैं आ गई।
एंड आप लोग बताना कि जिन जिन का भी इंटरव्यू था कौन सी जगह पे था, कौन सी स्टेट से था, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।